हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल G.Learning। आजकल जो मेरा ये सेशंस चल रहे हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्स की। गूगल डॉक्स इस पर कैसे काम कर सकते हैं, इसके जो डिफरेंट टूल्स हैं उनको हम यूज करके अपना एक काम सिस्टमेटिक वे में कर सकते हैं और उसको प्रेजेंटेबल भी बना सकते हैं। और ये सब काम कैसे, कम टाइम यूज करके, क्योंकि हमने देखा था कैसे हम सब हाईलाइट करके लाइन स्पेस अपना दे सकते हैं, हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसी चीज को आज गूगल डॉक्स को बढ़ाते हुए आज हम एक और चीज पर ध्यान देने जा रहे हैं। वो है हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे स्पेलिंग चेक, कैसे हम ग्रामेटिकल एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक बहुत इजी सिस्टम है। उसमें एक टूल है जिसको हम यूज करेंगे और हम अपना स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं कैसे ये हम अपना स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने ये एक डॉक्यूमेंट है और मेरे इस पैराग्राफ में क्या आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक आइडेंटिफाई हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ देख रहे हैं हमारा जो ये टूल्स है, इसको अगर मैं चूज करूं स्पेलिंग एंड ग्रामर, यहाँ पे मैं शो स्पेलिंग सजेशंस इसको चूज करूं तो देखिए मेरे दो मुझे रेड मार्क दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है मेरे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ। और जब मैं ये जो रेड मार्क है यहाँ पे जब मैं कर्सर लेकर जाऊंगी तो ये वर्ड हाईलाइट होगा और इसको हल्का सा एक टैप करेंगे, मुझे सजेशन मिल जाएगा कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है। और ये जो है मेरा, अब देख एक आप हैंड का देख रहे हैं कर्सर टाइप आ गया है और ये मैं जब चूज करूंगी तो ये मेरा सामने एक करेक्ट स्पेलिंग सामने आ जाएगी। दूसरा हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर फिर मेरा एडमिनिस्ट्रेटर में मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है। मैंने इसको चूज करा, यहाँ मैंने देखा ये करेक्ट स्पेलिंग है। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि ये क्रॉस भी आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इसमें हमें मोर ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं कि ऑलवेज करेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर या एड एडमिनिस्ट्रेटर टू डिक्शनरी। तो अभी मैं डिक्शनरी का भी आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने किसी वर्ड को डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने जब देखा अरे ये मेरी तो करेक्ट स्पेलिंग जो वो दिखा रहा है वही है, तो मैं उसको चूज करके ये भी ठीक कर लूंगी। लेकिन कभी कभी जैसे अभी आ रहा था इग्नोर भी कर सकते हैं, वो कैसे होता है ये अभी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हम ग्रामेटिकल एरर्स को कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब गए हम और हमने शो ग्रामर सजेशंस करे तो यहाँ पे मुझे मेरे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हाईलाइट हो रही है। तो आपने देखा होगा अगर रेड लाइन आ रही है तो स्पेलिंग मिस्टेक है और अगर ब्लू लाइन आ रही है तो इसका मतलब कोई मेरी ग्रामेटिकल एरर है। तो यहाँ क्या ग्रामेटिकल एरर है, अगेन ये देख रही है हाईलाइट हो रहा है, इसको चूज करा, मेरा इज मिसिंग है। द प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल, मैंने इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, मेरा सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। तो मैंने इसको चूज करा और मेरा ये करेक्शन हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं एक और मेरा ब्लू हाईलाइट है, मैंने इसको चूज करा, मेरा द मिसिंग था तो यहाँ मैंने इसको चूज कर लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे अगर हमने जल्दी में काम करा है, हम टाइप कर रहे हैं और एक जैसे हमारे ब्लंडर हो जाते हैं या कभी कभी हम इतना क्विक कर रहे होते हैं कि हमें मालूम होता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है लेकिन तब भी मिस कर जाते हैं। लेकिन अगर हमने टूल्स में जाकर अपना स्पेलिंग एंड ग्रामर सजेशंस को हमने चूज कर लिया तो हमारा जो फाइनल डॉक्यूमेंट बनता है वो बिल्कुल ठीक बनता है। दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम डिक्शनरी में अपना वर्ड्स को एड ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टूल्स है स्पेलिंग एंड ग्रामर, और ये उसमें हम जाकर
पर्सनल डिक्शनरी, ये अगर हम चूज कर ले तो अगर कोई हमारा ऐसा वर्ड है जो एक यूनिक है और वो इज हमारा इसमें वो एरर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो हमारा नाम है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, या हमारे कुछ एक एरिया का वो एक पर्टिकुलर नाम है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, और वो उसकी जो स्पेलिंग लिख रहे हैं वो एक रेड हाईलाइट हो रही है, तो यहाँ अगर हमने उस वर्ड को ऐड कर दिया तो हमारा वो वर्ड कभी भी वो रेड मार्क नहीं मिलेगा। सपोज अगर हमारी एक देख रहे कि हम कुछ एक अपना एक हम कोई एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसमें कोई फन एक्टिविटी करना चाह रहे हैं और हम उसमें थोड़ा स्पेलिंग्स के साथ एक प्ले करना चाहते हैं और उसको एक बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो अगर एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, एंजॉय की स्पेलिंग होती है ENJOY, लेकिन हम अपना एक उसको एक अलग वे में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं और हमने उसकी स्पेलिंग कर दी एंजॉय, एंजॉय। तो देख रहे हैं यहीं पर ये रेड मार्क आ रहा है, दिस मीन्स ये स्पेलिंग गलत है, लेकिन हमें यही यूज करनी है क्योंकि हम एक कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो हमने अपना ये ऐड कर दिया एंड ओके कर दिया। तो अब मैं जब भी अगर ये सपोज यहाँ पे अगर मैं कह रही हूँ कि दिस इज अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड कम एंड एंजॉय, और मैंने एंजॉय यहाँ पर लिखा, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड मार्क नहीं आएगा क्योंकि मैंने डिक्शनरी में ऐड कर दिया। और ऐसे ही हम देख रहे थे कि हम जब यहाँ पर अपने ये जो मिस्टेक्स हमारी सिस्टम ऐसे हाईलाइट हो रही थी और उसमें हमारा आ रहा था कि आप उसको डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी हम उन वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं कि अगर हमने ये लिखा है, सपोज अगर हमारा कुछ एक वर्ड है और एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रही हूं, ये एक हमारा वर्ड हाईलाइट हो गया है और इसमें रिजेंबल्स में मैंने एक बी मिस करा, ये गलत आ रहा है, लेकिन मुझे यही वर्ड यूज करना है, तो मैं या तो उसको अगर मेरा वन टाइम है तो मैं इग्नोर कर सकती हूँ, अदरवाइज मैंने मोर ऑप्शंस में जाकर ऐड रिजेंबल टू डिक्शनरी करा और ये मेरा रेड यहां से हट गया। तो ये एक, और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया कि ये वर्ड आपकी डिक्शनरी में ऐड हो गया। तो लेकिन ये हमें तभी करना है जब हमें एक उसको उस वे में यूज करना है, कभी हमें ऐसा नहीं करना कि गलत स्पेलिंग को चूज करना है। लेकिन आई रिपीट अगेन कि हमारा कोई ऐसा वर्ड है जो ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये रॉन्ग है, लेकिन हाँ वो हमारा, हम उस नाम से उसको, जगह को, उस प्लेस को या उस डिश को या कोई भी चीज को बोलते हैं, तो हम इस टाइप से अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं और वो फिर हमारा रेड हाईलाइट नहीं होगा। दूसरी चीज हम देखते हैं कि सपोज हमने अभी तो ऐड कर लिया, लेकिन हमें आगे चाहिए कि ये हमारा आगे वो इस टाइप से नहीं यूज हो, एक गलत स्पेलिंग नहीं यूज हो, तो हम पर्सनल डिक्शनरी में गए, ये जो मैंने एक से यूज करा था या एंजॉय जो मैंने स्पेलिंग डाली थी, वो मुझे अब आगे कभी मेरी ये स्पेलिंग इसी टाइप से नहीं यूज हो, मैंने उसी पर्पस के लिए चाहिए थी, तो मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ। मैंने रिजेंबल ये भी मैंने डिलीट कर दिया एंड ओके करा, तो ये देख रहे हैं वो मेरा फिर सामने आ गया और मैं इसको करेक्ट कर सकती हूँ। तो ये फीचर है कि अगर हमने कोई वर्ड ऐड करा और वो अब हमें आगे वो उस फॉर्म में नहीं चाहिए, तो हम अपनी डिक्शनरी से डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने देखा कैसे हम अपना स्पेलिंग, ग्रामर चेक कर सकते हैं और इवन कोई यूनिक वर्ड है उसको हम डिक्शनरी में ऐड करके हम उसकी रेड लाइन को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आगे जब उस वर्ड की हमें उस फॉर्म में, उस स्पेलिंग फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो हम अपने सिस्टम से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है डॉक्स को
आप देख रहे हैं कितने वे में कितनी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। आने वाले सेशंस में डॉग से रिलेटेड और चीजें भी हम सीखेंगे। प्लीज कमेंट में लिखकर बताएं आपको मेरे सेशंस कैसे लग रहे हैं, और जैसा हमेशा कहते हैं कि लाइक एंड शेयर, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो मैं सेशंस ले रही हूँ पहुंचे और वो इसका बेनिफिट ले सकें। अगले सेशन में गूगल डॉक्स के और फीचर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।